प्रदेश के अध्यक्ष हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आंदोलन की शुरुआत में रेल निजीकरण विरोधी जो आंदोलन की शुरुआत हो रही है, आज 9 अगस्त से इस शुरुआत को कर आंदोलन को बड़े पैमाने पर देश के कोने कोने में ले जाया जाएगा। तो मैं आनंद मोहन माथुर जी से गुजारिश कर रहा हूं। जब देश आजाद हुआ उसके बाद निजी रेलवे का राष्ट्रीयकरण हुआ था और राष्ट्रीयकरण होके रेलवे एक बड़ा माध्यम, बहुत बड़ा माध्यम था कि जिससे हमारी राष्ट्रीय आमदनी में इजाफा होता था। और आपको मालूम है कि रेल बजट अलग से आता था और रेल बजट हमेशा उसमें मुनाफा होता था, कभी भी रेल बजट में घाटा नहीं हुआ। तो इन्होंने बहुत चालाकी करके रेल बजट को समाप्त कर दिया और उसको जनरल बजट में मिला दिया। अब ये जो लाखों लोग हर दिन हिंदुस्तान में रेल से सफर करते हैं, जो आम आदमी है रेल से सफर करता है, एक तो उसके सफर करने से हमारी आमदनी बढ़ती है और दूसरा जो है आम आदमी को रेल की सुविधाएं मिलती हैं। लेकिन उस सुविधाओं को और उस मुनाफे को और इस राष्ट्रीय आय को एक तरफ करके उसको नकार के इसका निजीकरण किया जा रहा है ताकि मनमाना किराया प्राइवेट कंपनी वसूल कर सकें और अपना जो है वो उनका मुनाफा बढ़ा सकें। रेल, भारतीय रेल हमारी शान है और गरीबों की वो जान है, क्योंकि वही एक मार्ग है परिवहन का। इस बार जब स्थलांतरित मजदूर चल के जा रहे थे अपने सूजे हुए पांव को लेकर, तब रेल चालू करने के लिए हम सब लोगों को एक प्रकार से संघर्ष करना पड़ा। महाराष्ट्र शासन ने समन्वय किया और मध्य प्रदेश महाराष्ट्र बाउंड्री पर से तभी भीड़ हटी जब रेल चालू हो गई। लेकिन इस रेल में जो लाखों कर्मचारी काम करते हैं, उनकी भी आजीविका है रेल के ऊपर। इस रेल को हम सार्वजनिक संपत्ति मानते हैं पर जनता की संपत्ति भी मानते हैं। और इस ये जो ट्रेन चलाए जाएंगे, पहले से ही रेलवे बोर्ड ने साफ कर दिया है कि वो मन मर्जी किराया ले सकते हैं। जो जितना मर्जी है निजी मालिकों का वो किराया ले सकते हैं। इसके ऊपर कोई सरकारी रोक नहीं होगी और इसके ऊपर कोई कानूनी रोक नहीं होगी। आप किसी कोर्ट कचहरी में भी इसके लिए जा नहीं सकते हैं। ये सरकार पहले से तय कर चुके हैं और एक बोल चुके हैं, बता चुके हैं कि ये जो निजी ट्रेन सब चलेंगे इसमें कोई रियायती नहीं चलेगा। जैसे अभी ट्रेन में, रेल में हम देखते हैं कि इसमें बुजुर्गों के लिए, खिलाड़ियों के लिए, छात्रों के लिए और भी कई तरह का रियायती मिलता है। सुविधा में ले जाने के लिए सुविधाएं हैं, कम खर्चों में ले जाते हैं। इवन बीमार लोगों को ले जाने के लिए भी इसमें काफी कंसेशन मिलता है। लेकिन एक बार ये निजी हाथ में चला जाए, ये सभी सुविधा खत्म हो जाएगा। ये सरकारी, जैसे मैं शुरू में कहा, ये आम जनता के पैसे से तैयार हुआ है। ये एक सेवा क्षेत्र है, ये आम जनता की सेवा के लिए है। इसको बेचा नहीं जा सकता, इसका मुनाफे के लिए इसका इस्तेमाल नहीं हो सकता। कुछ चंद घरानों के फायदे के लिए, मुनाफे के लिए देश के इतने बड़े धरोहर को हम बेचने नहीं देंगे। और मैं इस अभियान में पूरा साथ हूं। 9 अगस्त से आज जो अभियान शुरू हुआ है 9 सितंबर तक, और देश के सभी नागरिकों से, छात्र नौजवानों से, रेल कर्मचारियों से, सबसे मैं यही आग्रह करूंगा कि इस आंदोलन में शामिल होकर इसको सफल बनाएं और इस आंदोलन को हम इस दूर तक आगे ले जाएं कि सरकार को मजबूर होकर इस नीतियों को वापस लेना पड़े और रेल को हम किसी भी हालत में निजी हाथ में जाने न दें। यही आह्वान के साथ अंडर कॉर्पोरेटाइजेशन पूरी तरह से पूरे देश की इकोनॉमी को, पूरे देश के तंत्र को, जनतंत्र को तबाह करके
पूरी तरह से एक फासिस्ट तंत्र स्थापित करने और पूरी देश का ही एक तरीके से कहना चाहिए निजीकरण करने। मैंने कहना ये चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, इस वक्त हिंदुस्तान जो है एक प्राइवेट लिमिटेड की तरह बना दिया गया है, जैसे ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म ने किया था। कि भारत सरकार देश के अंदर एक नए तरीके से पूंजीवादी व्यवस्था को लागू करने के लिए जो हमारी पिछले 70 सालों में हमने अलग अलग संगठन खड़े किए थे, वो सारे के सारे निजी हाथों में देने का यह प्रयास कर रहे हैं। दिया था और आज हालात ने हमें मजबूर कर दिया है कि हम इस नारे को बुलंद करें कि निजीकरण बात छोड़ो, रेल बचाओ देश बचाओ, सार्वजनिक क्षेत्र बचाओ देश बचाओ। आज ये नारा बुलंद करने की जरूरत है। आप देखेंगे कि निजीकरण में आप देखते हैं कि जो निजी कंपनियां हैं वो अपने घाटे का सौदा नहीं करती हैं, निजी कंपनियां अपने फायदे का सौदा करती हैं। तो निश्चित तौर पर रेल का भाड़ा इतना हो जाएगा कि आप सोच नहीं पाएगा आम आदमी कि यात्रा कर पाए, कहीं जा पाए। तो ये तो बहुत घातक हो जाएगा। इसका मतलब आप चाहते हैं कि हमारे देश की जो जनता है, किसान मजदूर है, आम आदमी है, वह अपने घरों पर बैठा रहे और वो वही कुंद उसकी बुद्धि हो जाए।